डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलिप्स से। इलिप्स की पहले डिफिनेशन जान लीजिए। ये देखिए आपका फिगर जो है इलिप्स है। यहाँ पे दो फोकस हैं, ठीक है, F1 और आपका F2, P1, P2 एंड P3। ये देयर आर 3 पॉइंट्स विच आर सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स किसको कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सभी पॉइंट्स का सेट, सभी पॉइंट इन अ प्लेन, जो प्लेन के अंदर हो, प्लेन के अंदर या प्लेन में उन सभी बिंदुओं का सेट, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, जिनकी दूरियां फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, दो फिक्स्ड पॉइंट से इज अ कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये देखिए फिक्स्ड पॉइंट है F1 एंड F2 और ये आपके डिस्टेंस है P1 F1 और P1 F1 प्लस P2 F2। तो वही कह रहा है कि इलिप्स जो है वो किसी प्लेन में सभी पॉइंट के सेट को कहते हैं सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, जिसकी दूरी फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, दो फिक्स्ड पॉइंट से वो हमेशा क्या होती है? एक जैसी होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब P1 F1 प्लस P1 F2 ये इक्वल होगा P2 F1 प्लस P2 F2, ये इक्वल होगा P3 F1 प्लस P3 F2 के। अब यहाँ पे द टू फिक्स्ड पॉइंट, जो दो फिक्स्ड पॉइंट हैं उनको फोसी या फोसाई कहते हैं, जो प्लूरल है किसका? फोकस का। फोकस आपका सिंगुलर है और फोसाई या फोसी उसका प्लूरल है। कन्फर्म? अब इसके बाद नोट में है द कांस्टेंट विच इज द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि ये जो F1 और F2 जो डिस्टेंस है, ये जो है P1 F1 और प्लस P1 F2 से क्या होगा? हमेशा जो है ये जो है डिस्टेंस, द कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है विच इज द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट, ये हमेशा बड़ा होता है इन दो डिस्टेंस, यानी F1 और F2 जो डिस्टेंस है उससे P1 F1 और P1 F2 छोटा होता है। ये कहिए कि P1 F1 प्लस P1 F2 इज ग्रेटर देन F1 F2। तो यहाँ पे देखिए P1 F1 प्लस P1 F2, देख रहे हैं P1 F1 प्लस P1 F2 ये इक्वल होगा P2 F1 प्लस P2 F2 के, ये इक्वल होगा P3 F1 प्लस P3 F2 के। क्लियर हो गया? द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोसाई इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द इलिप्स। इन दोनों को जब आप ज्वाइन कर देंगे तो इनका जो मिड पॉइंट आएगा, जो मिड पॉइंट आएगा उसको क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे, सेंटर ऑफ द इलिप्स कहेंगे। क्लियर हो गया ये? द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोसाई ऑफ द इलिप्स इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस। अब इसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका सेंटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को बच्चों मेजर एक्सिस कहते हैं, और सेंटर से वर्टिकली जो डिस्टेंस है इसको माइनर एक्सिस कहते हैं। मेजर एक्सिस का सिंबल 2a है और माइनर एक्सिस का सिंबल 2b है। तो यहाँ पे देखिए मेजर एक्सिस कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स, द एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट है उसको वर्टिसेस कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं? वर्टिसेस। ये आपका इधर भी आपका क्या है? वर्टिसेस है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका इलिप्स है F1 और F2 है। ये आपका F1 है, ये आपका F2 है। F1 और F2 का जो सेंट्रल पॉइंट C है, C से ले करके B तक को मेजर एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजर। देखिए यहाँ पे दिया है मेजर एक्सिस, सेंटर से ले करके ये B मेजर एक्सिस का हाफ हो जाएगा, और ये A से ले करके B तक आपका मेजर एक्सिस है,
और सी से लेके डी तक का आप माइनर एक्सिस है। तो द पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। ये आपका क्या है, वर्टेक्स है, ये आपका वर्टेक्स है, इन दोनों को वर्टिसेस बोलते हैं। वी डिनोट द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बाई 2a। मेजर एक्सिस को किससे डिनोट करेंगे, 2a से, और माइनर एक्सिस को किससे डिनोट करेंगे, 2b से। ये आपका यहाँ से ले करके यहाँ तक देख रहे हैं ना, ये a प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, और ये b यहाँ तक b है, ये b, ये दोनों मिलके आपका 2b हो जाएगा। कंफर्म। अब इसके बाद द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर। अब ये पूरा तो मेजर एक्सिस है, ये आपका सेमी मेजर है, सेमी मेजर। तो सेमी मेजर मेजर एक्सिस का हाफ कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, a मिलेगी। और माइनर एक्सिस में आपका सेमी माइनर एक्सिस p मिलेगी। ठीक है। अब इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट जो है P है, P कोई पॉइंट है एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है, उसके एंड पॉइंट पे आपका कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है। तो आपका O से लेके P की जो डिस्टेंस है क्या है, A है, और F1 से लेके FO तक, F1 से लेके O तक की जो डिस्टेंस है उसको C डिनोट कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस C है। कंफर्म। तो यहाँ पे टेक अ पॉइंट P एक पॉइंट लीजिए एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के एंड पर सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P, यानी पॉइंट P, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P टू द फोसाई इज F1P। देखिए हमको डिस्टेंस लेना F1P और प्लस F2P, F1P प्लस F2P इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं F1O प्लस OP प्लस F2P। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे का सम ऑफ द डिस्टेंसेस बोला है इसीलिए, ठीक है, सम ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं बोला, कई दूरी है। सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P, इस पॉइंट P से जब आप डिस्टेंसेस लेंगे टू द फोसाई, चूँकि फोसाई बोला है तो दो फोकस हैं, एक F1 और एक F2, तो फोसाई इज F1P। कंफर्म हो गया। एक बार यहाँ से ले करके यहाँ तक आप ले लिए जो आपका F1P है, फिर उसके बाद F2P, ये एक डिस्टेंस यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, F2P। तो F1P को आप क्या लिख सकते हैं, F1O प्लस OP लिख सकते हैं। तो देखिए F1O प्लस OP, और ये F2P सेम है, ये दोनों जगह सेम है। तो F1P को एक्चुअल में F1P इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, F1O प्लस OP, F1O प्लस OP, और F2P वो एक अलग डिस्टेंस है। फोसाई चूँकि बोला गया है तो फोसाई में F1 का भी नाम आना चाहिए और F2 का भी नाम आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए F1O की वैल्यू कितनी है, C है, F1O की वैल्यू C, और आपका F1O की वैल्यू C है, OP की वैल्यू कितनी है, A है। तो देखिए A C हो गया, A हो गया। अब इसके बाद F2P की वैल्यू कैसे गेट करेंगे, यहाँ से ले करके यहाँ तक, यहाँ से ले करके यहाँ तक आपका A है, बोलिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका C है। तो A में से C को माइनस करेंगे तो आपको F2P मिल जाएगा। तो देखिए A माइनस C, तो जब A से कैंसिल करेंगे, नहीं सॉरी, जब C से C कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2A। अब इसके बाद करें टेक अ पॉइंट Q, एक पॉइंट Q ले लीजिए, Q ले लीजिए। टेक अ पॉइंट Q, जब Q लेंगे, Q पॉइंट आपका यहाँ पे है, एट द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस पे ले रहे हैं हम, तो सम ऑफ द डिस्टेंसेस, इसमें भी सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट Q टू द फोसाई, तो यहाँ से F1 से और
F2 से, तो इसकी जब डिस्टेंस लेंगे तो F1O अब प्लस F2Q है, Q F1Q प्लस F2Q। अब ज़रा बताइए F1Q ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम यूज कर लीजिए, ये हाइपोटेनस है, तो F1Q इज इक्वल टू व्हाट, F1Q विल बी अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, यानी तो यहाँ पे देख रहे हैं अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके लिए भी सेम आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस जो है बच्चों इस डिस्टेंस के इक्वल है, क्योंकि इलिप्स पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो सम ऑफ द डिस्टेंसेस है, ठीक है, विल बी सेम। तो यहाँ पे आप तो इसीलिए 2 ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है 2a के। 2 से 2 जब कैंसिल कर देंगे तो a विल बी व्हाट अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी। इलिप्स में ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू देखो वो है तरतीब से है ए बी सी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कन्फर्म। तो ये हम इसका मतलब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कैसे आया आपको दिखाया गया। अब इसके बाद इसेंट्रिसिटी किसको कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स टू वन ऑफ द फोसाई टू वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ई इज इक्वल टू होता है सी बाई ए बच्चों, ई इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए होता है। यहाँ पे कह रहा है कि ये रेशियो है, इसेंट्रिसिटी क्या है रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस लेना है ऑफ द इलिप्स टू वन ऑफ द फोसाई, फोसाई ले लीजिए, और एक डिस्टेंस कौन से लेना है टू द वन ऑफ द वर्टिसेस, वर्टिसेस तक। कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसेंट्रिसिटी की बात जब आ रही है तो सेंटर से एक डिस्टेंस ले लीजिए F2 अपॉन सेंटर से डिस्टेंस ले लीजिए P तक, इसी के रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो जब E की बात आएगी तो इतनी डिस्टेंस कितनी है C है, और यहाँ से लेके वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है A है, तो E इज इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ पे देखिए E इज इक्वल टू सी बाई ए, मतलब सेंटर से जो फोकस है, चाहे इधर वाला फोकस चाहे उधर वाला फोकस, तो फोसाई में से एक फोकस की डिस्टेंस लीजिए, उसको नंबरेटर बना दीजिए, और सेंटर से जो वो है एंड पॉइंट है P जिसको बोलते हैं उसका रेशियो ले लीजिए, ठीक, उसकी वैल्यू ले लीजिए। तो दोनों के रेशियो को, दोनों की वैल्यू जब नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो वही आपका इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी बाई ए। अब इसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है। अब इसका प्रूफ चाहे कर लें चाहे छोड़ दें, ठीक है। प्रूफ करना चाहते हैं तो चलिए, देखिए इलिप्स की एक फॉर्म ये है और दूसरी फॉर्म ये है। यहाँ पे मेजर एक्सिस जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, ये ध्यान देना है, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस और ये मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। जब मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो एक बड़ा, उसको एक एक्स के नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अगर इक्वेशन आपको दिया तो इट मीन्स दैट जो एक्सिस है मेजर एक्सिस वो इज अलोंग एक्स एक्सिस है। और अगर ऐसे दे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, देखिए होना चाहिए था ए स्क्वायर लेकिन बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मेजर एक्सिस से का जो सिंबल है, ठीक है, ए 2a होता है लेकिन उसका हम हाफ लिए हैं, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये इंडिकेट करता है कि मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसका इलिप्स का। लेकिन ये एक्सिस किसके अलोंग एक्स एक्सिस और ये एक्सिस अलोंग वाई। आपको इस पे ध्यान देना है कि अगर एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब है कि मेजर एक्सिस
इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बी आ रहा है और वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ रहा है तो इट मीन्स मेजर एक्सिस इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो मान लीजिए बच्चों लेट F1 एंड F2, देखिए F1 और F2, अब देखिए यहाँ का कोऑर्डिनेट लिया, क्योंकि ये निगेटिव होता है, ये सेंटर से इधर पॉजिटिव और सेंटर से इधर निगेटिव, तो -C1 0 और ये C0, यहाँ पे एक्स वाई ले लिया। अब डिस्टेंस बिटवीन F1P ले लीजिए और डिस्टेंस बिटवीन F2P ले लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन F1P, डिस्टेंस बिटवीन F2P। तो लेट F1 एंड F2 बी द foci and O be the midpoint of line segment F1, F2 and let O be the origin and the line from through F2 be the positive x-axis and that through F1 as the negative x-axis। यहाँ पे -C1 0 है और BC 0 है, तो x y एक पॉइंट है एलिप्स पे। इस तरह से है कि सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम P से जो दूरियां हैं टू द टू फोसाई, जो टू फोसाई पे कितनी है 2a, अभी कैलकुलेट किए हम, तो Pf1 प्लस Pf2 इक्वल टू 2a। तो जब डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अभी जब इसका डिस्टेंस लेंगे x माइनस c हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसकी इक्वल है 2a के। जब इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते जाएंगे, तो यू विल गेट बच्चों एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कन्फर्म। चलिए लैटस रेक्टम, ये है आपका लैटस रेक्टम। अब यहाँ पे लैटस रेक्टम, ये आपका लैटस रेक्टम है, ए से लेकर के बी तक की जो डिस्टेंस है वो लैटस रेक्टम है। तो यहाँ पे लैटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स का जो लैटस रेक्टम है वो लाइन सेगमेंट है जो परपेंडिकुलर है किस पे, मेजर एक्सिस पे, थ्रू एनी ऑफ द फोसाई, कोई भी फोसाई ले लीजिए, चाहे F1 चाहे F2, हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द इलिप्स, जिसका एंड पॉइंट जो है इलिप्स के ऊपर लाई करता है। तो टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम, अगर लैटस रेक्टम की लेंथ को हमको गेट करना है तो मान लीजिए कि लेट द लेंथ ऑफ AF2, इसकी लेंथ जो है क्या है, L है। मान लीजिए इसकी लेंथ जो है L है, आप कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि लैटस रेक्टम का पहला लेटर क्या है, L है। तो ये राइटर बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो L है, तो वाई एक्सिस L हो गया। अब ज़रा सोचिए कि F2 यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, बोलिए। ये आपका A है, ये क्या है आपका A नहीं है, C है, यहाँ तक क्या है C है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यस। वहाँ पे कोई पॉइंट क्या ले रहा है, यहाँ पे A का क्या हो जाएगा CL, ये क्या हो जाएगा CL होगा कि नहीं होगा, CL। तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ A आर CL, दैट इज। अब उसके बाद चूँकि अभी आप पढ़े हैं E इज इक्वल टू क्या होता है C बाई A होता है, तो C को यहाँ से डिफाइन कर लीजिए, C इज इक्वल टू EA हो जाएगा, C इज इक्वल टू E इंटू A। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन एनदर वेव E इंटू A, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा EAL, EAL। अब जो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन है, तो एक्स की जगह पे क्या रख देंगे AE। हाँ पहले, हाँ सही है, इसको या तो C इक्वल टू AE लिख सकते हैं, तो AE का स्क्वायर अपान A का स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर अपान वाई की जगह क्या लिखेंगे L। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे L इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान A, L इक्वल टू बी स्क्वायर अपान A, ये लैटस रेक्टम है। उसमें क्या था L इक्वल टू 4A, कन्फर्म, उसमें 4A था, इसमें L इक्वल टू बी स्क्वायर अपान A।
ये एक एग्जांपल देख लीजिए कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेटस रेक्टम ऑफ द फोसाई का सिंबल क्या है? प्लस माइनस सी जीरो, याद रखिएगा। एफ इज इक्वल टू प्लस माइनस सी जीरो, कन्फर्म। अगर मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिख सकते हैं मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और अगर मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस हो तो यही ज़ीरो प्लस माइनस सी हो जाएगा। मेजर एक्सिस इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, और वर्टिसेस का है प्लस माइनस ए ज़ीरो, इसमें आ रहा वर्टिसेस, इसका क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ज़ीरो अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अगर अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो ज़ीरो प्लस माइनस ए हो जाएगा। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फार्मूला है 2a, क्या है? 2a। और माइनर एक्सिस का फार्मूला क्या है? 2b। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या है? E इज इक्वल टू सी बाई ए। लेटस रेक्टम का क्या फार्मूला है? L इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए है कि 2b स्क्वायर अपान ए है? 2b स्क्वायर अपान ए है, कन्फर्म। तो चलिए अब इसको देख लीजिए। सिंस द डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ग्रेटर है तो इट मीन्स द एक्सिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 इज लार्जर देन द डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 9। द मेजर एक्सिस इज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, कन्फर्म। तो फिर कंपेयर कर देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 25 था तो ए विल बी 5, बी स्क्वायर इक्वल टू 3 था तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9 था तो बी विल बी 3 हो जाएगा। अब एक फार्मूला जो आपको बताया था कि याद रखिएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चूँकि ए और बी गेट हो गया तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है और बोलिए बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो इट्स वैल्यू 16 हो जाएगा। तो सी विल बी व्हाट? 16 हो जाएगा, यानी 4। तो देखिए सी की वैल्यू क्या मिली? 4। अब इसके बाद जो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई है वो प्लस माइनस सी जीरो होता है, प्लस माइनस सी जीरो। तो देखिए माइनस भी है और प्लस भी। वर्टिसेस में आपका क्या होता है? प्लस माइनस ए ज़ीरो होता है, प्लस माइनस ए ज़ीरो होता है। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 10 हो जाएगा 2a की वजह से, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b की वजह से 6 हो जाएगा। और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 4 अपान ए, सी इक्वल टू 4 अपान ए, और लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपान ए। फार्मूला पे सिर्फ पुट कर देना। आइए हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। क्लियर? चलिए बराबर करो। Exercise 10.3, in each of the exercises 1 to 9 find the coordinates of the foci, the vertices, the length of major axis, the minor axis, eccentricity and the length of latus rectum। चलिए क्या क्या गेट करना है? कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई, ये इक्वल होता है बच्चों F इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ज़ीरो। F इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ज़ीरो। फिर वर्टिसेस V इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस ए ज़ीरो। मेजर एक्सिस, तीसरा है मेजर एक्सिस,
ये होता है 2a माइनर एक्सिस होता है 2b। लेंथ और क्या है, मेजरमेंट द इसेंट्रिसिटी। पांचवा गेट करना है इसेंट्रिसिटी, जिसका सिंबल है बच्चों E इज इक्वल टू C/A। E इज इक्वल टू C/, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। लास्ट है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम L इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन A। फॉर्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। चलिए, पहला है x स्क्वायर अपॉन 36, x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16, ये इक्वल दिया है 1। अब इसका कंपेयर करिए, कंपेयरिंग विथ जो जनरल फार्मूला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब कंपेयर करेंगे तो बच्चों, तो यहाँ पे देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है दैट इज़ 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू ग्रेटर है 36, और जो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है दैट इज़ बी स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू लेसर है। तो यहाँ पे एक्सिस जो है सीन्स, यहाँ पे लिख सकते हैं सीन से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन coefficient of y square. You may also write that is a square is greater than b square. So the ellipse is along is यहाँ पर लिख सकते हैं so the ellipse has major axis along x-axis. This will give a square equal 36, a is equal to 6 हो जाएगा, एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सॉरी, b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 implies that b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम जानते हैं we know that a square is equal to b square plus c square implies that c square is equal to a square minus b square। a square आपका 36, b square 16, this will give 0 2, तो c इज इक्वल टू रूट 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 विल बी वॉट, प्लस माइनस 2 रूट 5। अब चलिए जो पूछा है, तो फोसाई में प्लस माइनस C0, तो इट्स वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस C की वैल्यू कितनी आई है 2 रूट 5।
2√5, इसमें क्या वर्टिसेस में प्लस माइनस a0, a की वैल्यू है 6 प्लस माइनस 6, 0। मेजर एक्सिस 2a है, a की वैल्यू है 6, तो ये आपका 12 हो जाएगा। माइनर एक्सिस b की वैल्यू आपकी 4 है, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू c बाई ए, तो इसकी वैल्यू है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, c की वैल्यू है 2√5 बाई ए की वैल्यू है हमारे पास 6 हो जाएगा। 2 1 2 2 3 6, तो √5/3। लाइटस रेक्टम की बात आ रही है, 2b² a, तो इक्वल 2 इंटू b² आपका 16 है, a की वैल्यू आपके पास 6 है, तो 2 3 6, 16/3। क्लियर? इतनी वैल्यूज। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर, हाँ अब इसको अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, x² / 4 प्लस y² / 25 = 1। देखिए इस क्वेश्चन में जो कोफिशिएंट ऑफ y² है 1/b, दैट इज b² इज ग्रेटर देन a²। यहाँ पे हियर b² इज ग्रेटर देन a²। b² की वैल्यू 25 है, दैट इज 25 इज ग्रेटर देन 4। तो इसको आप कंपेयर करेंगे, द एलिप्स, इन द एलिप्स द मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस। तो इसका कंपैरिजन ऐसे करेंगे, x² / b² प्लस y² / a² इज इक्वल टू 1। तो जब कंपेयर करेंगे तो दिस विल गिव b² इज इक्वल टू 4, तो b विल बी व्हाट, √4, डायरेक्ट लिखिए, b इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2, और a² इज इक्वल टू 25, a विल बी प्लस माइनस 5। अब इसके बाद आप जानते हैं a² इज इक्वल टू b² प्लस c², इम्प्लाई दैट c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। कन्फर्म? तो a² आपका कितना है 25 माइनस b² कितना है आपका 4, तो ये आपका हो जाएगा 21। तो c विल बी व्हाट, प्लस माइनस √21। अब इसके बाद चूंकि मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, तो सबसे पहले जो फोसी है f इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस c, तो इट्स रिजल्ट विल बी 0, प्लस माइनस √21। उसके बाद वर्टिसेस v इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस a, तो इक्वल हो जाएगा 0, प्लस माइनस 5। ये हो गया। अब क्या चाहिए, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ठीक है। तो मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b, b की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू
4। अब इसके बाद इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू होता है C बाई ए। इसेंट्रिसिटी का सिंबल E है, तो C बाई ए रूट 21 बाई ए की वैल्यू हमारे पास 5, ये हो गया। लैटस रेक्टम L इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए फार्मूला, तो 2 इंटू बी की वैल्यू है 2 और ए की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5। यहाँ पे बी स्क्वायर है बच्चों, मिस्टेक है, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 बाई 5, 8 बाई 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी है। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इलिप्स जो है, जो मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे इम्प्लाई दैट जब कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हुआ, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इम्प्लाई दैट बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हुआ। अब इसके बाद सी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इम्प्लाई दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर आपका है 16, बी स्क्वायर है 9, इट्स वैल्यू विल बी 7। दिस विल गिव सी इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस रूट 7। अब इसेंट्रिसिटी की बात है तो E इज इक्वल टू आपका होता है C बाई ए। C की वैल्यू है रूट 7 और A की वैल्यू है हमारे पास, A की वैल्यू है 4। E इज इक्वल टू C बाई ए, दैट इज रूट 7 बाई 4। अब इसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जिसका सिंबल है 2a इक्वल हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है 4, 4 2 ज़ा 8। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b, ये हो जाएगा 2 इंटू बी की वैल्यू है 2, 2 2 ज़ा 4। अब इसके बाद लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ये इक्वल होता है L इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू है हमारे पास 4, तो ये 4 से 4 कैंसल, आंसर आएगा आपका 2। अब इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, क्या क्या पूछा है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, तो C इज इक्वल टू प्लस माइनस F इज इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस C0, तो ये इक्वल हो जाएगा C की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस रूट 7, प्लस माइनस रूट 7 कॉमा 0,
वर्टिसेस की वैल्यू होती है प्लस माइनस A0, तो इट्स वैल्यू विल बी व्हाट, ए की वैल्यू है आपके पास प्लस माइनस 4, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 40। फोकस हो गया और वर्टिसेस हो गया, मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। कंफर्म। तो लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम में इज इक्वल टू √7/4, ये भी है सही। मेजर एक्सिस 8 है, माइनर एक्सिस 6 है। माइनर एक्सिस, ओ सॉरी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया 9, बी स्क्वायर इक्वल है 9, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू या 9, तो ये प्लस माइनस 3 होगा। तो सही है, 9 है, क्लियर है ये। तो यहाँ पर भी मिस्टेक 2b में क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 3 है, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 6 है, और यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू बी स्क्वायर इजकल टू 9, ए की वैल्यू है 4, तो ये जगह 9/2। कन्फर्म। चलिए अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 विल बी सॉल्व्ड इन नेक्स्ट पीरियड।